अवैध धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार किए गए मौलाना कलीम सिद्दीकी को 10 दिनों की रिमांड पर एटीएस को सौंप दिया गया है और एटीएस की टीम आज से मौलाना कलीम से पूछताछ शुरू करेगी। एटीएस ने 10 दिन की रिमांड की अर्जी NIAATS कोर्ट में डाली थी और जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। कलीम की रिमांड आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी और जो कि हो चुकी है। इन 10 दिनों में मौलाना कलीम से एटीएस की टीम सवाल जवाब करेगी। आपको बता दें कि बुधवार को मौलाना कलीम को मेरठ से गिरफ्तार किया गया था। और हमारे साथ अरविंद कश्यप मौजूद है जो कि बताएंगे कि कैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी धर्मांतरण का पूरा रैकेट चलाता था। अरविंद जरा पूरा बताइए, क्योंकि 10 दिनों की रिमांड पर एटीएस ने उसे लिया है, लेकिन कैसे पूरा रैकेट चलता था? जी, रैकेट तो ये बहुत बड़ा चला ही हुआ है, लेकिन मेरी कभी मौलाना कलीम सिद्दीकी से आमने सामने बातचीत नहीं हुई। मेरे पास में तो खुड्डे के पास में खुजा नगर लगा हुआ, वहां के लड़के आया करते और वो बताते थे, वो मेरे को बताया करते थे कि हमारे जो है ना दिल्ली मौलानाओं से बहुत बड़े ताल्लुकात हैं और जैसे तुम हमारे धर्म में आ जाओगे, इस्लाम धर्म से स्वीकार कर लोगे तो हम तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे, तुम्हारी शादी दूसरी कराएंगे और इस्लाम धर्म मानने के बाद में तुम जन्नत के भागीदार हो जाओगे। मरने के बाद जो है ना वहां पे 101 हूर तुम्हारा इंतजार करती हुई मिलेंगी। यानी कि लालच दिया जाता था आपको कि आपकी जिंदगी बन जाएगी, आपके जो काम नहीं हो पा रहे हैं वो काम हो जाएंगे। लालच देते थे, प्रलोभन देते थे और ये कहते थे कि जन्नत मिलेगी। जी जी जी। तो आपके साथ क्या कुछ और लोग भी थे जिन्हें इस तरीके का लालच दिया गया हो? पहले सावन के पहले दिन में जो है ना हमारा 3 मुजफ्फरनगर से ही 3 का शुद्धिकरण हुआ था, तो उनमें उनके भी तारे नहीं से जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं। बहुत पुराने टाइम से हुए इस्लाम धर्म को स्वीकार कर इसी में चलते आ रहे, तो उनको फिर बाद में परेशान किया गया, जैसे कि मेरे साथ में हुआ। कितने लोग थे ये? कितने लोगों की टीम थी पूरी? टीम का तो अंदाजा जांच टीम ही लगाओगी, लेकिन जो है ना इनसे लगता है कि टीम जाल जो है ना काफी लंबा चौड़ा फैला हुआ है। लेकिन देखिए, अब जिस तरीके से पूरा खुलासा हुआ है तो धीरे धीरे करके अन्य राज्यों तक भी जो तार हैं वो फैले हुए हैं। फरीदाबाद से भी एक ऐसा ही मामला सामने आ गया है, वहां भी पीड़िता सामने आई है, उसने तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं। जी, हमारे इसमें जो हूर ऑपरेशन हुआ था, हूर ऑपरेशन के बाद में जैसे इसका प्रसारण हुआ उसके बाद में तो यहाँ पे हिंदू जागरण मंच के द्वारा जो है ना ये काफी मसले उभर कर सामने आए हैं। इसमें वो बात अलग है कि कुछ कहते हैं कि भाई हम कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, कुछ क्या चाहते हैं कि नहीं जितना हो गया वो ठीक है, हम अपने घर में आगे वो ठीक है, आगे हम कुछ नहीं चाहते, वो बात अलग है। लेकिन जोरों शोरों पे ये मसले निकल कर सामने आ रहे हैं। अरविंद जी, ये लोग कब पहुंचे थे आप लोगों के पास? मेरे और इनके ताल्लुकात बने हुए जो ये खालिक है भूरा, खुजा नगड़ा का रहने वाला, फिलहाल में ये देवबंद में रह रहा है, इसके मेरे करीबन जो 1 महीने से ताल्लुकात बने। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये लोग आपके पास पहुंचे थे और तमाम तरीके से फिर बातें की गई, तो क्या कुछ और लोगों को भी ऐसे ही प्रलोभन देते थे ये लोग? और क्या कुछ और कहा गया था इन लोगों की तरफ से? क्योंकि ऐसे तो आसानी से कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए राजी होता नहीं है। प्रलोभन क्या दिया गया था आपको? सबसे पहले तो ये उस आदमी से मेल जोड़ करके उसकी जो है ये देखते हैं कि भाई स्थिति क्या है, फिर उसी हिसाब से उसको प्रलोभन दिया जाता है। जैसे कि मेरे बारे में मैं खुद महसूस किया कि भाई इन्होंने देखा मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो इन्होंने मेरी वही कमजोर नस पकड़ी। मतलब आप कह रहे हैं कि खासतौर पर टारगेट उन लोगों पर रहता है इनका जो कि आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हो, आर्थिक स्थिति ठीक ना हो उन लोगों की। जी जी जी। और देखिए अरविंद जी, ऐसे लोगों को आसानी से झांसे में लेना हो भी जाता है आसान, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि थोड़ी जिंदगी उनकी बन जाएगी, परिवार का पालन पोषण अगर वो नहीं कर पा रहे होते हैं तो उनको लगता है कि जिंदगी ठीक चलेगी और शायद इसी वजह से झांसे में भी आ जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो कमजोर तबके के आदमी है, अगर उनको एक ही दम जो 10 लाख का 20 लाख का लालच दिया जाता है तो शायद कुछ तो ऐसे होते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में इतने पैसे देखे भी नहीं होंगे। तो आपको कितने पैसे दिए गए थे? मेरे को 10 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन मुझे आज तक जो है ना परेशानी से अलग और कुछ नहीं लिया गया। अच्छा, एक पैसा भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ? एक पैसा भी नहीं मिला आपको अब तक? जी जी नहीं, कुछ नहीं। तो 10 लाख रुपए कहे गए थे कि 10 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे?
जी हाँ, खालिक ने मेरे से ये बोला था कि हमारे जो है ना दिल्ली के मौलाना होता है, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और जो है जैसे ही तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लोगे तो हम तुम्हें 10 लाख रुपए दिल्ली से ला के देंगे। और आपने पूछा नहीं कि दिल्ली में कौन लोग हैं जो कि अमाउंट देंगे? और जब आपसे ये लोग बातचीत करके चले गए थे तो क्या बीच में भी संपर्क किया था इन लोगों ने? जी हाँ, मिलकर रहते थे इनके साथ में। ये जो है ना मेरे पास में लेडीज भी लेकर आते थे कि ये लड़की है, ये क्या पहले हिंदू थी, हमने इसको मुसलमान बनाया, उसका नाम बबली है। और जो है ना उसने मेरे को एक कागज दिखा कर बोला था कि देखो ये मेरी मुसलमान बनी और मेरे को 10 लाख रुपए मिले थे, और ये कागज देख लो बयाना का, मेरे को इन्होंने प्लॉट लेकर दिया है। तो जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था, क्या ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात भी करवाई थी इनने? नहीं यार, ये इसका लड़की तो करवाई थी, लेडीज तो करवाई थी बबली से। अच्छा, एक लड़की बबली से आपकी मुलाकात करवाई थी? जी जी, और वो उसके बाद में एक लड़की और आती थी, वो बोलती थी कि इस लड़की से तुम्हारा निकाह, तुम्हारी शादी करवा देंगे जब तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लोगे। तो वो कौन थे? उसने मेरे को ये बता दें कि ये मेरी छोटी बहन है। जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए का आपको लालच दिया गया था, लेकिन एक भी पैसा आपके अकाउंट में नहीं पहुंचा था। तो देखिए किस तरीके से धर्मांतरण का पूरा रैकेट चल रहा था, खेल चल रहा था, लेकिन इसका पर्दाफाश होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहां कहां तक ये तार बने हुए हैं इसके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।